भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। बंगाल में परिवर्तन बीजेपी का नारा है, लेकिन अब इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहचान दे दी है। पश्चिम बंगाल ने सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা আসল পরিবর্তন চাই, আমরা আসল পরিবর্তन चाहिए। अब की बार बंगाल की दीदी से प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार मुकाबला होगा, ये तो सबको पता था, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही ऐसा संग्राम शुरू हो जाएगा, वो भी खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत कर देंगे, ऐसा अंदाजा नहीं था। निर्माण के लिए काम करेगी। 10 साल पहले ममता बनर्जी लेफ्ट के 34 साल के शासन के खिलाफ परिवर्तन के नारे पर बंगाल की सत्ता में आई थी। मोदी अब बंगाल में असल परिवर्तन की बात तो कर ही रहे हैं। उन्होंने ममता के मां माटी मानुष के सहारे ही उन पर हमला बोला है। आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। कट कल्चर, सिंडिकेट राज, गुंडों को संरक्षण, तोलाबाजी, ये वो जुबानी बम हैं जिनके सहारे बीजेपी बंगाल में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के इन आरोपों को आज अपनी बात का वजन भी दे दिया। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले में बंगाल की संस्कृति, बंगाल की धरोहर, बंगाल के इतिहास के हवाले भी आए। तुष्टीकरण की कथित राजनीति पर पीएम मोदी बंगाल की पिछली सभी सरकारों पर बरसे। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक,
सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के चुनाव प्रचार की एक तरह से दिशा तय कर दी है, लेकिन संकेतों की राजनीति की माहिर ममता बनर्जी भी पहले से कमर कस के बैठी हैं। भारत माता की वंदे 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 वंदे। हुगली के जिस ग्राउंड से पीएम मोदी ने जनसभा की है, 2 दिन बाद वहां ममता बनर्जी होंगी। हुगली से अनुपम के साथ इंद्रजीत, कोलकाता आज तक।